तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम देखेंगे फेलियर फिल्म सीरीज का एपिसोड नंबर 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे मेमोरी उस खंडर से बाहर आ गया, एक क्यूट स्लाइम को अपना पार्टनर बनाया, और जब वो शहर के तरफ जा रहा था तो कुछ मॉब्स एमसी को मारने की कोशिश करते हैं। मेमोरी उनको मारकर हमारी फर्स्ट हीरोइन से मिलता है। अब आगे तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मेमोरी को शहर में एंटर करते हुए। इसका नाम माइल्स होता है। मेमोरी एक होटल बुक करता है और आराम करने के बाद माइल्स शहर के बारे में जानने के लिए शहर में घूमता है। इसके बाद हम एमसी को एक बार में खाना खाते हुए देखते हैं, लेकिन असल में वो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आजू बाजू वाले लोगों की बातें सुन रहा होता है। आसपास की बातें सुनकर मेमोरी को ब्लैक ड्रैगन नाइट के बारे में पता चलता है, जो कि उस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर योद्धा है। उनके पास ड्रैगन्स एक आर्मी जितने ताकतवर है, और तो और सबसे ताकतवर ह्यूमन जिसका टाइटल हीरो स्लेयर है, वो भी उस ब्लैक ड्रैगन नाइट्स में है। तभी मेमोरी वहां से खाना खाकर वापस होटल में आ जाता है। मेमोरी पिगी मारू के लिए भी खाना लेकर आता है और अपने अगले प्लान की तैयारी करने लगता है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड सेज के स्क्रोल को पढ़ने वाले को ढूंढना है, जो लास्ट एपिसोड में सेरा ने बताया था उस विज के बारे में। और दूसरा काम पिगी मारू को स्ट्रांग बनाने के लिए एक पोशन के मटेरियल को ढूंढना। एमसी को याद आता है कि इस शहर में एक खंडर है जिसको क्लियर करने के लिए एक नोबलमैन प्राइज दे रहे हैं, और पिगी मारू के पोशन के मटेरियल्स भी उसी खंडर में मिलेंगे। अगले दिन मेमोरी उस नोबलमैन के मीटिंग में जाता है, जहां बहुत सारे एडवेंचरस होते हैं जो उस खंडर को क्लियर करने के लिए आए थे। अभी हम देखते हैं एक आदमी को जो एक हुडी पहने हुए लड़की को तंग कर रहा था। वो बोल रहा था कि मुझे पता है तुम एल्वेस के नेशन की एक कमांडर हो, और उसे बदतमीजी से बात कर रहा था। लेकिन वो लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो आदमी उस लड़की को फिर अपने कान दिखाने को बोलता है। आपको तो पता ही होगा एल्वेस के कान लंबे होते हैं, लेकिन जब वो लड़की अपनी हुडी नीचे करती है उसके कान नॉर्मल इंसान जैसे ही होते हैं। वह आदमी फिर गाली देते हुए वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़की चल रही होती है और मेमोरी उस लड़की के बाजू से जा रहा होता है। तब वो लड़की उसे आवाज़ देती है। वो लड़की सेरा ही होती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। मेमोरी उसे बात करने लगता है और बोलता है कि मुझे एक गाइड चाहिए। सेरा मान जाती है क्योंकि उसे भी ट्रैवलिंग के लिए पैसे चाहिए थे। वो दोनों साथ में खंडर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कि वेपन्स बाय करना, खाना वगैरह। इसके बाद हम मेमोरी को खंडर में देखते हैं, जो मॉन्स्टर को मारकर नीचे के फ्लोर्स में जा रहा होता है। मेमोरी अपना स्टेटस देखता है और बोलता है कि इन मॉन्स्टर्स से मुझे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे अब जल्दी से आगे जाना चाहिए। मेमोरी आगे जा रहा होता है, तभी उसको कुछ लोगों की आवाज़ आती है। वो वही आदमी था जो मीटिंग में सेरा को परेशान कर रहा था। वो आदमी और दो आदमियों के साथ सेरा को मारने का प्लान बना रहा था। मेमोरी उन सबको पैरालाइज कर देता है और वहीं मरने को छोड़ देता है और आगे चला जाता है। वो आदमी मेमोरी को धमकी देता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेमोरी हंसते हुए बोलता है, इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त यहीं कुचल दूंगा। थोड़ी ही देर में कुछ मॉन्स्टर आकर उन सबको मार देते हैं। इसके बाद एमसी नीचे के फ्लोर में जाता है और मॉन्स्टर को मारता है, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो वापस आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब उसे एक ग्रुप मिलता है जिनका नाम द सैबर टाइगर्स होता है। वो मेमोरी को बोलते हैं कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, मॉन्स्टर अजीब तरीके से मर रहे हैं। उनकी लीडर उसे बोलती है कि हम वापस ऊपर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? मेमोरी उन्हें ऑफर के लिए शुक्रिया बोलता है और मना कर देता है, क्योंकि मेमोरी को समझ आता है कि वो लोग उन मॉन्स्टर की बात कर रहे थे जिन्हें उसने अपने पॉइजन और पैरालाइज स्किल से मारा था। मेमोरी अब आगे जाता है और उसे एक रूम मिलता है
जिसमें एक कप रखा होता है और उसके बाजू में एक डरावना स्टैचू बैठा हुआ होता है। उस स्टैचू को देखकर ही मेमोरी समझ जाता है कि वो एक मॉन्स्टर होगा और उस पर पैरालाइज एंड पॉइजन स्किल यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देता है। मेमोरी उस कप को उठाता है और बोलता है कि तो ये कप इस इवेंट का मेन प्राइज है। तभी उस मॉन्स्टर का सर अलग हो जाता है। ये सीन बहुत ही कूल था। तभी पिगीमारू इशारा करता है कि कोई आ गया है पीछे से और हम सेरा को देखते हैं। मेमोरी उसका ये कप दे देता है और बोलता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो इस फ्लोर के नीचे वाले मॉन्स्टर के लिए आया हूँ। सेरा उसे अपनी हेल्प ऑफर करती है और मेमोरी मान जाता है। के बाद वो दोनों नीचे के फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं। सेरा एक मॉन्स्टर को मारती है। तब मेमोरी उसे गोल्डन आई वाले मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। तब हमें पता चलता है कि गोल्डन आई वाले मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलता है और वो मॉन्स्टर दूसरे दुनिया से आए हुए हीरोज़ के लिए लेवल अप करने में हेल्प करता है। सेरा इसके बारे में और बताती है कि डीमन लॉर्ड के स्पेशल एनर्जी रेडिएंट करता है, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर अफेक्ट होते हैं, वो गोल्डन आई वाले बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेमोरी और सेरा एक रेस्टिंग रूम में जाते हैं और सेरा बताती है कि उसको एक मॉन्स्टर सेंस हो रहा है। मेमोरी को समझ आता है कि वो शायद पिगीमारू की बात कर रही थी, जो कि मेमोरी ने अपने हुडी में छुपाया हुआ था। मेमोरी सेरा को पिगीमारू से इंट्रोड्यूस कराता है। सेरा की आंखों के नीचे बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे और वो बहुत ही थकी हुई थी। मेमोरी उसे बोलता है कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो। सेरा फाइनली मान जाती है और बोलती है कि मैं एटलीस्ट लेट जाती हूँ। लेकिन जब सेरा लेटती है तो मेमोरी अपने स्लीप स्किल का यूज़ करके सेरा को सुला देता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम कुछ बंदों को देखते हैं जो खंडर के सामने मेमोरी ने मॉब्स को मारा था वहाँ खड़े थे। वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और तब उनमें से वाइट हेयर वाला बंदा बोलता है कि इनको शायद सेरा ने मारा। और यहीं पर एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।